पार्टी द्वारा महिला जागरूकता एवं अधिकार चेतना सम्मेलन का कार्यक्रम वाराणसी में आज आयोजित किया गया था महिलाओं की तरफ से। उसमें हमको भी बुलाया गया था, मैं भी यहाँ हाजिर हूँ। आज जो देश और प्रदेश की सरकारें अब तक बनी हैं, सत्ता से बाहर रहती हैं, ये महिलाओं की बड़ी अच्छी बात करती हैं। आज उठा के देखिए 33% महिलाओं का आरक्षण लोकसभा में भी चाह रहे थे, जबकि बीजेपी सत्ता से बाहर थी। तो उन्होंने कहा कि लोकसभा में जाते इसको हम लागू करेंगे, लागू नहीं किया। महिलाओं की आबादी 50% है, तो इनको नौकरियों में 50%, शिक्षा में 50%, रोजगार पे इनको 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित कराया जाए। इस बात को करते हुए अपना खुद लड़ाई लड़ने के लिए नेतृत्व कर रही है, और उस नेतृत्व के लिए राधिका पटेल जी हैं, आपके मनीषा सिंह हैं, वंदना सिंह हैं और मंजू साहनी हैं। तमाम महिला नेता यहाँ आई हैं। जो लोग नेता हैं, हम चाहेंगे उन लोगों से पूछिए तो बेहतर अपना दर्द बताएं। आप आरक्षण की बात पूरा वर्ग है, इसको आरक्षण मिलना चाहिए। और पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वीआईपी पार्टी, वो भी आरक्षण की बात कर रही है, तो आप लोग कैसे समन्वय बनाएंगे? देखिए, अब वो उनका हमारा साफ बात है कि संविधान के दायरे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान के पहले पन्ने पर लिखा समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय, बाबा साहब ने लिखा। आज स्थिति क्या है? 50% महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। आज उस देश की सरकार जातिवार जनगणना, हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या करा रही है? सामान्य वर्ग की, अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना तो हो रही है, लेकिन पिछड़ी जाति की जनगणना नहीं हो रही है। ये बड़ी विडंबना है। इस काम को नहीं जब तक करेंगे तब तक कि महिलाओं को भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये जातिवार जनगणना होनी चाहिए इस प्रदेश में। और जो आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, आज ये महिलाएं, ये भी इनको 50% रिजर्वेशन रहता। जो नीट की परीक्षा 12 तारीख को होने जा रही 12 सितम्बर को, तो इसमें से महिलाएं भी 27% रिजर्वेशन से 22.5% रिजर्वेशन से, ये भी महिलाएं, इनकी बेटियां पढ़ लिख करके ये भी डॉक्टर बनती। लेकिन मोदी जी ने आरक्षण खत्म कर दिया। अगर वो वीआईपी के नेता आपसे मिलें, उनसे जरूर पूछिएगा कि जिस पार्टी के साथ आप हो, नीट में आरक्षण खत्म कर दिया, क्या आप इस बात को लेकर के अपने लोकप्रिय जो कहते हो प्रधानमंत्री से, क्या गृह मंत्री से इस बात के लिए कह सकते हो मनाने के लिए? क्या अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या आप इस्तीफा दे दोगे? है हिम्मत तेरे पास? उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक महिलाओं के सवाल पे इस्तीफा दिया था कैबिनेट मंत्री से। दूसरे नंबर पर इनके अधिकार को जब बीजेपी ने नहीं दिया, तो इस्तीफा दिया है ओम प्रकाश वाजपेयी। बात कर रहे हैं, जो भी है उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो जो अन्य पार्टियां हैं उनको ब्राह्मण याद आ रहे हैं। जैसे बीएसपी की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, सपा भी बैठक कर चुकी है ब्राह्मणों को लेकर। देखिए, इस देश में एक ब्राह्मण की हत्या हुई, देश से अंग्रेज चला गया, और भारतीय जनता पार्टी ने हजारों ब्राह्मणों का इनकाउंटर करा दिया। अब ब्राह्मण बौखलाया हुआ है, जाएं तो कहाँ जाएं, किधर जाएं? भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है विकास का तो काउंटर करा दिया, काम को विकास का तो काउंटर करा दिया, और झूठा ही चिल्ला रहे हैं। ये ब्राह्मण समाज एकदम चौराहे पर खड़ा है कि अब जाएं तो कहाँ जाएं। अब देख रहा है मायावती की हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, एक नारा लगा था, एक समय था। अब आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है। अब उधर जाता है तो क्या होता है, हमारी तरफ आता है तो क्या होता है। अब वो चारों तरफ टटोल रहा है, और वो किसी के साथ नहीं जाएगा, आएगा ओम प्रकाश राजभर के साथ। देखिए, गारंटी है एकदम 100%। पूरा यदि पिछड़ा, पूरा ब्राह्मण, राजपूत, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, जितने लोग उपेक्षित हैं, सब लोग ओम प्रकाश के साथ आ रहे हैं। लेकिन अभी केशव प्रसाद मौर्य जी वाराणसी में आए थे, वो तो कह रहे हैं कि सारे जाति के लोग हमारे साथ हैं, सब लोग बरसाती मेढक हैं। ये गुलाम लोग हैं, लोडर, ये लोडर लोग हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। अगर ये मर्द हैं, पूछ लीजिएगा, मर्द हैं तो नीट में आरक्षण 27% पिछड़ों का खत्म हुआ है, ये पिछड़ी जाति के हैं। अगर ये मर्द हैं तो क्या ये मोदी से कह सकते हैं, योगी से बोल सकते हैं, गृह मंत्री से बोल सकते हैं, अमित शाह से जबान काट लेगा इनका। ये यहाँ आके आपके सामने चाहे जितना बोलें, मैं चैलेंज देता हूँ, नीट में आरक्षण खत्म हुआ, आगे चलें वोट मांगने, जनता जवाब देगी इनका।
69,000 शिक्षक भर्ती, लात खा रहा 18,000 पिछड़ा, ये कहाँ सोते हैं? आते हैं आपके सामने तो बोलते हैं, जबान काट लेगी जनता इस बार चले।